आखिरकार बहनें एक दूसरे का साथ देने के लिए वालिदैन से सिफारिश करने के लिए पहुंच ही गईं। बतूल जैसे ही सराज साहब के पास जाती है तो कहने लगती है कि अब्बू, जो मेरी कोलीग है ना मैडम फजीला, जो कि मेरी मंगनी पर भी आई थी, आप अच्छे से जानते ही होंगे, वो मेरी मंगनी पर आके हादिया को देखकर बहुत खुश हुई और हादिया को पसंद कर बैठी पहली ही नजर में। अब वो आखिरकार हादिया के रिश्ते के लिए यहाँ पर आना चाहती है, तो आपकी क्या राय है? ये सुनते ही फौरन से हादिया की वालदा कहने लगती है बतूल से कि बतूल जरूर आए, मिलने में आखिर क्या हर्ज है, हमने कोई रोका है? पहले तो बतूल को कानो कान खबर नहीं होती कि ये मेरे वालिद का दुश्मन है जिसके रिश्ते के लिए मेरी कोलीग यहाँ पर आना चाहती हैं। वो मैडम फजीला से सिर्फ एक कुलीग होने के नाते उससे रिलेशनशिप बढ़ा रही है, अपनी मंगनी पर भी बुला बैठी है। जैसे बतूल अपने वालिदैन के पास इजाजत के लिए जाती है तो हादिया बहुत ज्यादा सस्पेंस में होती है, बहुत इंतजार में खड़ी होती है और छुप के सुन रही होती है कि आखिर क्या जवाब सुनने को मिलता है। जैसे ही हादिया की वालदा बतूल से कहने लगती है कि मिलने में तो कोई हर्ज नहीं, जरूर आए। हादिया अपनी वालदा की ये बात सुनते ही खुशी से लहरा उठती है, झूम उठती है कि आखिर मेरे वालिदैन मान ही गए उन्हें इस घर में आने के लिए। हादिया अभी तो कशान की मोहब्बत में पूरी तरह से घिर चुकी होती है, लेकिन वो ये नहीं जानती कि कशान सिर्फ उससे उसकी बहन और उसके वालिद का बदला लेना चाहता है, उससे हकीकी मोहब्बत कभी भी नहीं कर सकता। फिर दूसरी तरफ कशान अपनी वालदा से कहने लगता है कि आपने अम्मी मेरे बारे में अब क्या सोचा, आप कब मेरा रिश्ता लेकर वहाँ जा रही हैं, कब आप हादिया को अपनी बहू बनाने वाली हैं और कितना इंतजार करवाएंगी ना मुझे इस लफ्ज का कि हादिया आपकी बहू बन चुकी है। ये सुनते कशान की वालदा कशान से कहने लगती है कि मुजरिम का साथ देना भी तो है ना, चाहे वो मुजरिम बेटा ही क्यों ना हो, तो मैं इस मामले में तुम्हारा साथ मुश्किल ही दे पाऊंगी। कशान अपनी वालदा की ये बात सुनते ही दंग सा रह जाता है कि आखिर मैं इतना बुरा हूँ कि मेरी माँ ने भी मेरा साथ देने से इनकार कर दिया है। जब सगी माँ ही साथ नहीं देगी तो कोई तीसरा शख्स मेरा साथ कैसे देगा।